So hey guys, hello and welcome to Witches Academy. I hope you people are doing well. So इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वॉश के बारे में. स्पेशली ये वीडियो जो डेडिकेटेड है वो है न्यू कमर्स के लिए, जो सेफ्टी में नए आ रहे हैं उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो. और अगर जो आप लोग न्यू वॉश के लिए प्लान कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस. सो वीडियो को पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो इंडिविजुअल्स निबॉश के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है बिफोर गोइंग टू द निबॉश. ओके, सिंपली आप इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं, वो लोग आपको कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं वहाँ पे. आप ये कोर्सेज कर लीजिए, दूसरा कोर्सेज कर लीजिए एंड यू विल डायरेक्टली गो फॉर दैट कोर्सेज. सो यहाँ पे आपको वाइज बनने की ज़रूरत है. यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि निबॉश कब करा जाता है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में करंट वैल्यू क्या है. देन ओनली आपको निबॉश पे जाने की ज़रूरत है. आप अगर डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएंगे देन वहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी. आपको निबॉश के बाद जॉब नहीं मिलेगी. बहुत बार कंडीशंस ये आती हैं अगर आप निबॉश पास भी कर लेते हैं ओके देन भी वहाँ प्रॉब्लम आती है फील्ड पे. आप कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते. जो भी आपने सीखा होता है निबॉश कोर्स के दौरान आप उसे इम्प्लीमेंट करने पे अनसक्सेसफुल होते हैं. सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है आपको. सो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग के यहाँ पे हेल्प हो सके. तो देखिए, सबसे पहले हम निबॉश के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं. निबॉश एक्चुअली है क्या? तो निबॉश बेसिकली एक एक्रोनियम है एक बोर्ड का जिसका कि नाम है निबॉश, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. ओके, ये यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी एंड हेल्थ में वेरियस लेवल्स के कोर्सेज प्रोवाइड करती है. ये आपको पता चल गया. ओके, नाउ कितने लेवल के यहाँ पे कोर्सेज होते हैं? जनरली अगर हम निबॉश के कोर्सेज की बात करते हैं तो लोग एक ही सर्टिफिकेट को जानते हैं जो कि है निबॉश आईजीसी. सभी लोग ये बोलते हैं कि आईजीसी कर लीजिए आप, लेकिन निबॉश का यहाँ पे पैटर्न बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. अगर हम यहाँ पे उसकी बात करें कोर्सेज़ की तो निबॉश के कोर्सेज स्टार्ट होते हैं लेवल 2 से. लेवल 2 कोर्स हुआ, लेवल 3 कोर्स हुआ, लेवल 4 कोर्स हुआ, लेवल 6, लेवल 7 एंड लेवल 8. अब इतने सारे निबॉश के कोर्सेज हैं ओके जिसमें कि हम सिर्फ किस पे फोकस करते हैं? लेवल 3 में, बिकॉज हमें और कोर्सेज़ की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं है. ओके, सो लेवल 3 को आज मैं इसमें कवर करने वाला हूँ. आगे के जितने भी कोर्सेज हैं लाइक लेवल 2 हो गया, लेवल 4, 6, 7, 8, इन सब को मैं अपनी सर्टिफिकेशन सीरीज़ जो कि हमारी HSC क्वालिफिकेशन सीरीज़ हमारे चैनल पे चल रही है उसके अंदर मैं उसे कवर करूँगा एक एक करके. सो ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो है निबॉश आईजीसी के हवाले से. निबॉश आईजीसी में आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. सो अगर हम लेवल 3 की बात करें निबॉश की, सो एट द टाइम आपको 2 सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एक तो होता है निबॉश आईजीसी जो कि नेशनल है, दूसरा होता है निबॉश इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनल है. ओके, नाउ यहाँ पे आपको कुछ समझने की बात यह है कि ये दोनों सर्टिफिकेट जो हैं, ये पहली बात तो सर्टिफिकेशन नहीं है, ये सर्टिफिकेट हैं. ये दोनों फॉलो होते हैं लेवल 3 कैटेगरी के अंदर. ये दोनों लेवल 3 के सर्टिफिकेट्स हैं. नाउ एक क्वेश्चन आपके मन में यहाँ पे ये आएगा कि इनका इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू क्या है और ये किस पर्टिकुलर उससे स्टैंड करते हैं. तो देखो, लेवल 3 सर्टिफिकेट क्या होते हैं कि आपको जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं. एज़ पर निबॉश की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो लोग लेवल 3 सर्टिफिकेट जो है वो आपको जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की. ओके, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, गल्फ से न्यूज़ आ रही है कि जो वहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है पूरी तरीके से. तो जो इंडिविजुअल्स पहले ये कहा करते थे कि आप निबॉश आईजीसी करके वो लोग गल्फ चले जाएंगे डायरेक्टली जॉब करने के लिए, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो चुकी है. अगर आप सऊदी का अगर आप लेंगे HSC क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो वो लोग भी अपना डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स. तो आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा कि निबॉश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस सऊदी में नहीं होने वाला है. सऊदी अरेबियन जो HSC क्वालिफिकेशन अभी इन द नियर फ्यूचर आएंगी उनमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है निबॉश का. ओके, करेंटली जो अभी गाइडलाइंस आई है हमारे पास, पिछले साल की बात है ये, जो गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं उसके अकॉर्डिंग आप पे लेवल 6 का कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए. अब लेवल 6 में कौन सा क्वालिफिकेशन आता है? निबॉश का इंटरनेशनल जो डिप्लोमा है हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में, वो लेवल 6 में फॉलो होता है. ओके, तो वो आप पे होना चाहिए. तो इसी वजह से अभी क्या है कि आईजीसी अगर आप ना करके आईडिप की तरफ जाएंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. आपको वहाँ पे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, मनी आपका वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस बिकॉज वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे. इंटरनेशनल डिप्लोमा इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. अगर आप उसके करिकुलम की तरफ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. जस्ट वो निबॉश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट जो है उसे आपने एक्सटेंड कर दिया है बड़े पार्ट में. देन आप पे आएगा निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा. तो आप उस पर थिंक कर सकते हैं. उसका कॉस्ट अगर आप देखेंगे निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा का, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड समवेयर अराउंड 1.5 lakhs. ऑन द अदर हैंड अगर आप आईजीसी का देखेंगे सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड, जनरली ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, बट जनरली 50,000 में आपको ये ईजिली पड़ जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूट पे अगर आप अपने नियर बाई इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं. अब नाउ
उसका सिलेबस क्या है। तो देखो सबसे पहले कुछ टाइम पहले ये निबॉश IGC हुआ करता था, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, जिसमें कि 3 पेपर हुआ करते थे, IGC 1, IGC 2, IGC 3, ये आपने सुना होगा। बट रिसेंटली इसे अपडेट किया गया है। इसमें जो है पेपर अब 2 होते हैं, एक होता है IG1, एक IG2, ठीक है। इसका रिसेंटली सिलेबस को चेंज किया गया है। अब सिलेबस इसका जो डिज़ाइन किया है, जो लेटेस्ट सिलेबस हमारे पास है, तो उसमें वो लोग ये फोकस कर रहे हैं कि निबॉश के जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पे कोर्स करते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो इन कंपैरिजन ऑफ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। पहले कंप्लेंट्स ये आया करती थी कि निबॉश के जो भी एस्पिरेंट हैं जो कोर्स करके जा रहे हैं, उन लोगों को थियोरेटिकल अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड पे जाते हैं, सो एट द टाइम उनका जो नॉलेज है वो बहुत ही वहाँ पे आपको कम होता हुआ दिखाई देता है, मतलब वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं वहाँ। सो इस बात को ध्यान रखते हुए निबॉश ने अपना जो कोर्स है उसे चेंज करा है। ओके, नाउ 2 पेपर यहाँ पे होते हैं। पहला है आपका IG1, जिसमें कि आपका होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जिस पेपर का नाम है। दूसरा पेपर जो आपका होता है उसे कहते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। निबॉश जो उन लोगों ने जो कंट्रोलिंग वर्क प्लेस हैजर्ड्स का जो पेपर था उसको हटा के सेकंड में आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपको पहले बनानी रहती थी IGC 3 में, उसको हटा के एक रिस्क असेसमेंट वहाँ पे ला दिया, जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि ये एश्योर करेगा कि जो आपने पढ़ा है IG1 में, ओके, वो आप कर पा रहे हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, यहाँ जनरली आपका जो IG2 होगा उसमें भी आपको ट्रेनिंग जनरली दी जाएगी, जो जनरल हैजर्ड्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग पर ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को। बट उसी को आपको उसका जो पेपर होगा वो रिटन ना होकर वो प्रैक्टिकल होगा। ओके, सो ये इसमें माइनर चेंजेस है। अब आप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे कि सर इंस्टीट्यूट किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें रेफरेंस से हमारे भैया ने बताया, उन सर ने बताया, तो सबसे बेस्ट वे आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप एक ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं अपने नियर बाई एरिया में। ओके, तो जनरली आपको करना क्या है कि निबॉश की वेबसाइट पर आपको जाना है। निबॉश की वेबसाइट पर आप गए, ओके, निबॉश होम लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इन द साइड। अगर आप देखेंगे आपको 3 डॉट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 3 डॉट्स पे आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर टू स्टडी। ओके, वेयर टू स्टडी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है। वेयर टू स्टडी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जनरल डिटेल्स कुछ वहाँ पे फिल करनी पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कौन सी क्वालिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आप IGC करना चाहते हैं देन आप IGC वहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया वहाँ पे फुलफिल कर दीजिए। उसके बाद क्या लोकेशन है आपकी, आप चेन्नई में रहते हैं, कोच्चि में रहते हैं, बेंगलुरु रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, वो लोकेशन आप डाल दीजिए, या फिर जो भी लोकेशन हो वहाँ पे वो आपको नियर बाई इंस्टीट्यूट वहाँ पे दिखा देगा। ओके, देन आप जैसे ही ओके करेंगे आपको नियर बाई जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं, ओके, अब इसमें पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स आएंगे। साथ ही साथ रिसेंटली निबॉश ने एक क्राइटेरिया यहाँ पे बनाया है अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए, अपने लर्निंग पार्टनर्स के लिए। वो क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। निबॉश के जितने भी लर्निंग पार्टनर्स हैं, लर्निंग पार्टनर्स मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स निबॉश के कोर्सेज करा रहे हैं, ओके, वो होते हैं लर्निंग पार्टनर्स। तो उन लोगों के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट्स को बैचेस मिलेंगे यहाँ पे। अब बैचेस मतलब गोल्ड बैच, सिल्वर बैच एंड ब्रॉन्ज जो होता है उसका बैच मिलेगा। डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूट का सक्सेस रेट कितना है और जितना निबॉश क्वालिटी एक्सपेक्ट करता है उन इंस्टीट्यूट से अगेंस्ट द ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें वो एश्योर करने वाले हैं उन बैचेस में। अगर आप गोल्ड का बात करें तो गोल्ड आपको क्या इंडिकेट करेगा कि निबॉश ने जो भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो वो स्टैंडर्ड जिन पे गोल्ड है वो उन्हें एक्सीड करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर आप सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर मतलब वो जो ट्रेनिंग के एक्सीड जो स्टैंडर्ड उन लोगों ने बनाए हैं उन्हें अच्छी तरह फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ब्रॉन्ज वाले हैं वो ठीक ठाक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट पे इन तीनों में से बैच है देन यू कैन गो फॉर दैट। ओके, यहाँ पे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, यू कैन चेक आउट इन निबॉश वेबसाइट। और जनरली इंस्टीट्यूट भी आजकल ये शो कर रहे हैं कि उन लोगों पे कौन सा बैच वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि इंस्टीट्यूट जिससे आप कर रहे हैं उन पे इनमें से कोई एक बैच अवेलेबल हो, देन इट विल बी वेरी फन। साथ ही साथ आप ट्यूटर को भी देख लें, ट्यूटर से एक बार मिल लें वेदर ही इज़ एक्सपीरियंस और नॉट, ये सब चीज़ें आप एश्योर कर सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर अदर थिंग्स लाइक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, फीस जमा करना एंड ऑल। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में एक आता है कि प्रिपेयर कैसे करें सर, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी ने उनसे कह दिया, इवन जब मैंने अपना कोर्स किया था हमारी क्लास में अराउंड 60 का स्ट्रेंथ था। सो एट द टाइम हमारे टीचर ने पूछा कि आपको किसने रेफ़र करा, तो आउट ऑफ दैट 60 स्ट्रेंथ वहाँ पे 51 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनको कुछ नहीं पता था निबॉश के बारे में, सिंपली दे आर रेफर्ड बाय देयर फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको निबॉश का सबसे पहले पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले लेना है, बेसिक डिटेल्स वगैरह। साथ ही साथ अगर आप निबॉश करने के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप जो निबॉश की जो बुक्स हैं उन्हें पहले परचेस कर लें, प्री परचेस कर लें। ओके, उन्हें रीड करना चालू कर दें। आप 1-2 बार उसे रीड कर लेंगे, देन जब आप क्लास में जाएँ तो एट द टाइम आपका रिवीजन हो। अब आप सोचेंगे कि आप क्लास में ही नोट्स बना लेंगे हर चीज़ के, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, आप उसे इतना जल्दी नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो जो ट्यूटर है वहाँ पे वो भी जो मेन थिंग्स हैं उन्हें कवर करेगा।
आपको जल्दी जल्दी बताएगा, तो इट इज़ टू मच इम्पॉसिबल टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स का आप नोट्स बना सकते हैं, बट मेक श्योर दैट अगर आप निबॉश के कोर्स के लिए जाएँ तो पहले आप अपने 1-2 बार बुक्स को पढ़ लें, IG1 को, IG2 को पढ़ लें अगर उसकी बुक्स अवेलेबल हैं, देन यू कैन गो फॉर दैट क्लासेस के बाद भी आप एग्जामिनेशन जो है उसको ज़्यादा ना टालें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 2-2 महीने बाद एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है। जो ज़्यादा टाइम भी है वो भी खतरनाक है, तो इतना ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पे लेना नहीं है। ओके, अपना मिनिमम 1 महीना 15 दिन आपने अपना क्लास ले लिया, अपना इंडिविजुअल पढ़ने के बाद 15 दिन का क्लास लिया, 15 दिन फिर रिविजन ले लीजिए। आप एक साथ दोनों पेपर लिख सकते हैं। ओके, देन वहाँ पे आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि किसे निबॉश करना चाहिए। तो आप एज अ फ्रेशर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज अ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। लेकिन डिसाइड करें कि सबसे पहले आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको काम करना है एज ए HSC ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर, देन आपको किस जियोग्राफिक लोकेशन पे काम करना है। जियोग्राफिक लोकेशन मतलब आपको देश के किस देश में काम करना है, क्योंकि निबॉश जनरली कहा जाता है कि 148 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। लेकिन अगर इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है उन कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ पे उनकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में आइए, निबॉश का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आप सभी जानते हैं, इससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। यहाँ पे इंडिया में अगर आप देखें तो RLI CLI के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बिकॉज वो इंडिया की क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ अगर आप US की क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल BCSP के जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, लाइक CSP, SMS and ASP, CHST, OHST, जो कि मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन सीरीज़ में कवर कर रखे हैं। अगर आप US की इवन बात करें, वहाँ पे अगर आप निबॉश सर्टिफिकेट के साथ जाते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा BCSP क्वालिफिकेशन का है इन कंपैरिजन ऑफ निबॉश। सो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि आपको पहले किस कंट्री में जाना है। ओके, जिस कंट्री में आप इंटरेस्टेड है वर्क करने के लिए, वहाँ की HSC जो क्वालिफिकेशन है उन्हें आप करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ निबॉश। अगर आप मिडिल ईस्ट में इंटरेस्टेड है देन यू कैन गो फॉर निबॉश, बिकॉज रिसेंटली जो दुबई है, मिडिल ईस्ट है, UAE है, ओके, तो वहाँ पे भी वो लोग अपनी क्वालिफिकेशन डेवलप कर रहे हैं। अभी आपने OSHAT का नाम सुना होगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अबू धाबी, वो जो उन लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन डेवलप कर ली है अबू धाबी के लिए। तो ये चीज़ आपको एश्योर यहाँ पे करनी है कि आप जिस जियोग्राफिक लोकेशन में काम करना चाहते हैं वहाँ की क्वालिफिकेशन आप अचीव करें। और साथ ही साथ अब कुछ लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि निबॉश का जो पैटर्न बदला है, तो सर देखिए उस पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है निबॉश का ओपन बुक एग्जामिनेशन पैटर्न पे वो क्या है जनरली, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो क्लोजिंग इंटरव्यू पे भी बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये जो पैटर्न यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ये सिर्फ आपको एक जो कोविड पीरियड है उसके लिए चेंजेस हुए हैं। जैसे ही आपका कोविड थोड़ा बहुत कंट्रोल में आता है, इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाती है, सो वी विल गो टू अवर ओल्ड पैटर्न, दैट इज़ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वाले पैटर्न पे हम चले जाएंगे। सो जब तक कोविड ठीक नहीं होता है तब तक के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन का पैटर्न बनाया गया है। सो यू कैन चेक आउट माई दैट वीडियो ऑल्सो विच इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल। सो आई होप ये आपके वीडियो समझ में आया होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं निबॉश रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन यू कैन राइट दैम इन कमेंट बॉक्स, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैम। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे यहाँ पे डाउट है, माय प्रीवियस वीडियोस से लेके या फिर जनरली भी आपको कैरियर रिलेटेड कोई डाउट है, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई एनी सोशल मीडिया अकाउंट्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन लाइक टू माई वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल नोटिफिकेशन बटन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी single video that I upload. So thank you for listening as always. God bless you all.